मैं तो कौन पढ़ी और बोर्ड के एग्जाम करा सी अप्रैल में चल जाए वो तो ज्ञानी बनो ना, ज्ञानी मास्टर बने बाद में बट आवरण दियो जो था काम आवे और अगला भी है कि मास्टर जी माने ज्ञान दिया। ठीक बात बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है? शादी की तारीख निश्चित हो चुकी है, आप बोलेंगे दूल्हा तो दुबई में बैठा है अभी तक आया ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? ये पॉइंट होता है ना भाई, दूल्हे को पता है कि शादी कब होनी है, दुल्हन को पता है कि शादी कब होनी है, ठीक है, बारातियों को पता है कि बारात में जाना है, बारात में जाना आप बोलोगे अभी तो बस आई नहीं, बारात कैसे जाएंगे, उसकी तो सगाई कैंसिल हो गई कि चाहे मार बाप और चाहे स्वर रूस जाए लेकिन बीननी तो आसी तो आसी। जेठ जी का रूसिया से बेटी कमारी कर दे बोल रहे। हेलो एवरीवन, अगर आप भी रीट एग्जाम के आगे जाने का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत से बच्चे ये वेट कर रहे हैं या फिर आपको अफवाहें बताई जा रही हैं कि एग्जाम में 4 से 5 फरवरी को नहीं होगा और आगे जाएगी। इसके पीछे के 2 सबसे बड़े रीजन बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल रीजन आपको समझ में आएंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये एग्जाम आगे नहीं जाएगी, निश्चित समय पर ही होगी। अब आप बोलेंगे सर आप हवा में बात करें, अभी तो अभ्यर्थना ही नहीं गई, ऐसे वैसे बहुत से रीजन है, इन सभी को लेकर के आपको फैक्ट के साथ बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और जिनको हवा में बातें करनी है ना, वो ज्ञान देने यहाँ भी आएंगे और हर जगह देंगे। अगर कैरियर को लेकर के आप अपने सजग हैं तो इन चीजों में मत आइए, इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी 5-7 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन आपके आने वाले 50 से 60 साल है ना, वो सुखमय बीतेंगे अगर आप इस बात को मान लेंगे और आने वाली पीढ़ी भी आपकी सुखी रहेगी। तो मेरी बात को गौर से जरूर सुन लीजिएगा। अब पहला पॉइंट आपका आता है कि सर अभी तक अभ्यर्थना ही बोर्ड के पास में नहीं गई है, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिएगा तो एग्जाम कैसे हो सकती है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर 5 से 7 दिन तक अभ्यर्थना नहीं जाती है तो एग्जाम किसी भी कंडीशन में फेल नहीं हो सकता, यानी कि एग्जाम आपका अप्रैल भी जा सकता है और जुलाई भी बताया जा रहा है। इस वजह से आप लूजर बन चुके हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। अब कौन पढ़ेगा यार, एग्जाम तो वैसे भी आगे जाएगा। इस चक्कर के अंदर जो नहीं पढ़ रहे थे, जो लोग अफवाह बनाना चाह रहे हैं ना, इस चीज का फायदा उठा लेंगे और आप पीछे हो जाएंगे। तो पहले मैं आपके पॉइंट का जवाब दे देता हूँ। अभ्यर्थना नहीं आई तो बोर्ड कैसे फरवरी में एग्जाम करवाएगा? एक बात बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्या है? जब शादी की तारीख निश्चित हो चुकी है, आप बोलेंगे दूल्हा तो दुबई में बैठा है अभी तक आया ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? ये पॉइंट होता है ना भाई, दूल्हे को पता है कि शादी कब होनी है, दुल्हन को पता है कि शादी कब होनी है, ठीक है, बारातियों को पता है कि बारात में जाना है, बारात में जाना आप बोलोगे अभी तो बस आई नहीं, बारात कैसे जाएंगे, उसकी तो सगाई कैंसिल हो गई, क्योंकि गाँव में ये चीज होती है ना, ठीक है। लेकिन लास्ट तक भी बारात जाती है ना, और बारात नहीं जाती है ना तो भी वो होता है ना कि चाहे मार बाप और चाहे स्वर रूस जाए लेकिन बीननी तो आसी तो आसी। आई है ना बात समझ में? ठीक है, जेठ जी का रूसिया से बेटी कमारी कर दे बोल रहे। अब बात समझ में आई? तो डंगू सुन लियो हमारी बात है कि ते बोलो ना कि अभ्यर्थना कौन आई, तो अभ्यर्थना को कोई मतलब को नहीं थाने, वो काम कौन को है, वो काम है बोर्ड को। थाने के मतलब है भी हूँ कि अभ्यर्थना गई कौन गई के इतनी ज्यादा मत सोचा करो। थाने बोर्ड के करो, डेट देनी, डेट दे दी ना, वो काम बोर्ड को है। जब भी आची चाहे 5 दिन बाद में हो चाहे 10 दिन बाद में, वो काम बोर्ड को है। सेंटर निश्चित करना है। अभी दिसंबर को मैंने पूरा पड़े हो, जनवरी पड़ी है, ठीक है, वो 12 काम है, थारो काम को नहीं। अतनीली अतो मत सोचा करो मैं तो कौन पढ़ी और बोर्ड के एग्जाम करा सी अप्रैल में चल जाए, वो तो ज्ञानी बनो ना, ज्ञानी मास्टर बने बाद में बट आवरण दियो जो था काम आवे और अगला भी है कि मास्टर जी माने ज्ञान दिया, ठीक है। ये ज्ञान में बताओ अभ्यर्थना अगर बोर्ड के पास कभी भी पहुंचती है वो बोर्ड का काम है, क्योंकि पहले सारी चीजें निश्चित है। अगर इन्होंने 4 से 5 फरवरी बोली है तो सेंटर भी इन्होंने कहीं ना कहीं सारी चीजें माइंड सेट होता है, तभी तो ये डेट दी थी ना। अभ्यर्थना क्या सिर्फ एक लेटर आना है, एक फॉर्मेलिटी वाला लेटर आना है कि ये एग्जाम है, वो RSMSH भी करवाएगा। तो ऑफिशियल तरीके से ये गवर्नमेंट अगर इसकी घोषणा कर चुकी है तो वो सिर्फ उसका आपके जो प्रमाण पत्र जारी होने वो हो जाएंगे, फॉर्म भरवाने, ठीक है। इनको पता है कि कितने कैंडिडेट है तो उतने कैंडिडेट के हिसाब से सेंटर अलॉट कर लेंगे। जब नाम ही तो देना है किस स्टूडेंट को कहाँ पे देना है, वो चीजें आगे हो जाएंगी। इसलिए इन चक्रों के अंदर मत आइएगा कि अभ्यर्थना नहीं आई तो एग्जाम आगे होगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इस एग्जाम को गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में एक्सटेंड नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एग्जाम शुरुआत से ही गवर्नमेंट के गले की हड्डी बना हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को जितना कुछ झेलना पड़ा है ना, वो आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। पिछली बार एग्जाम को लेकर के जो पेपर लीक कर को लेकर जो सवाल उठे थे, सरकार हमेशा अपनी छवि को सही करना चाहेगी, जिस वजह से छवि खराब हुई थी। अगर एग्जाम आगे जाती तो फिर कोई भरोसा नहीं कि अप्रैल में भी हो जाएगी, इसलिए एग्जैक्ट डेट पे ही करवाने की कोशिश करिए। एक और चीज आपको इस सरकार का थोड़ा सा मैं तो फ्लैशबैक दिखा देता हूँ। 2019 के अंदर जैसे गवर्नमेंट आई थी, आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होना था, साफ साफ ये क्लियर हो चुका। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होना था, सबको ये डेफिनेटली ये श्योर हो गया था, सबको ये श्योरिटी के साथ पता था कि एग्जाम आगे जाएगी। यानी कि कुछ स्टूडेंट टंकी पे भी चढ़े थे, ऐसा हो चुका था जब एग्जाम देने सुबह निकल रहे थे ना, तब भी कंफर्म नहीं था कि अभी बच्चे टंकी पे चढ़े हुए थे, पता नहीं रास्ते में एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। लेकिन
ये लोग अटल थे ना, इन्होंने वो एग्जाम करवाई। इसके बाद अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर के भी यही मुद्दे बने थे, एग्जाम आगे जाएगी, ठीक है। एसआई को लेकर के लोगों ने इतना आंदोलन किया, मैं भी वहां पे था शहीद स्मारक पे, मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, इतनी कोशिश की, लेकिन वो एग्जाम आगे नहीं हुई। अफवाहें खूब बनाई गई थी कि ये रीजन हुए, वो रीजन हुए, एग्जाम आगे जाएगी, नहीं गई ना। बाद में जो बच्चे सिर्फ इस चीज के पीछे पड़े हुए थे कि एग्जाम चली जाएगी, वो पछता रहे अब तक भी और आगे भी पछताएंगे। इसलिए ये गलती आप मत कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी छवि को चमकाने के लिए, इस गले की हड्डी को निकालने के लिए हर तरीके से, चाहे कुछ भी रीजन हो ना, इस एग्जाम को एक तरीके से सुनियोजित तरीके से कंडक्ट करवाएगी। इसलिए इन चीज़ों के भरोसे मत रहिए, आगे आपकी मर्जी है। अगर अपने हाथों से अपने भविष्य को बर्बाद करना है तो आराम से कीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ पहली बार जुड़ी है जिसको सब लोग इग्नोर करें, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको लेकर के आप डेली एक 1.5 घंटे की वीडियो देखते हैं, फिर भी आपका करंट अफेयर जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसी के लिए प्रॉपर तरीके से रीट हो चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, दोनों एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और भी आपको एग्जाम देने वाले हैं राजस्थान की, इसमें राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों आएगा। मैंने एक रीट का अलग से वीडियो बना रखा है, उस पर जाकर के देख लीजिए, मैंने पूरी डिटेल प्रोवाइड करवा के, वो वीडियो मैं आपको लास्ट में शो कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। आपको करंट अफेयर उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर मिल जाएगा रीट के लिए स्पेशली। और एक रीट के लिए मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा, टॉप 1000 क्वेश्चन, और इसी के साथ में जो करंट अफेयर है, क्योंकि आप कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ करके चलिएगा। करंट अफेयर है ये सारा का सारा मैंने आपको जुलाई 21 से लेकर के दिसंबर तक अपडेट होता रहेगा। और रीट के लिए स्पेशल एग्जाम के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन जो आपको सेकंड ग्रेड में भी काम में आएंगे। इसके अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। एक मैंने अलग से कॉम्बो पैक बना रखा है जो हाईकोर्ट एग्जाम के नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके और एग्जाम में भी काम आएगा। ये टॉप 1000 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इसमें क्वेश्चंस मिले, 1 पार 1 रख सकते हैं, 60 में से 45 क्वेश्चंस एज इट इज मिले, ये करंट अफेयर और इनमें से, इसलिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं, करंट अफेयर अलग से लेना चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं। आपको फिर से बता दूं, किसी के भरोसे मत रहिए, एग्जाम आगे जाएगी पीछे जाएगी, कर्म करते रहिएगा, बस आपको उसी पे ध्यान देना, इन अफवाहों में मत आइएगा। सिर्फ कोई रेयर केसेज में ये सकता है कि एग्जाम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम अपने निश्चित समय पर ही होगी। इसलिए अफवाहों को छोड़िए। अगर बात अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सर इससे हमें मोटिवेशन मिला, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।